प्रधानमंत्री जी को समर्पित करेंगे हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी। जोरदार तालियों से स्वागत। गणेश जी, शुभ काम का आरंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा गणेश जी की स्तुति करते हुए आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी हम सब की भावनाओं को आदरणीय प्रधानमंत्री जी को समर्पित कर रहे हैं। अब मैं निवेदन करूंगी कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमें उस पल का साक्षी बनाए जिस पल के लिए अनेक सालों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रतीक्षा कर रहे थे। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रिमोट के द्वारा भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के भव्य कार्यकर्ताओं की आस्था, हम सब के सपनों के कार्यालय को जोरदार तालियों से स्वागत। हम सब के लिए गौरव के क्षण आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी की उपस्थिति में हमारी बहन रेखा गुप्ता जी जो दिल्ली की मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी के साथ आज कार्यालय का उद्घाटन करके हमें लोकार्पण करके हमें समर्पित किया। अब मैं निवेदन करूंगी दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष जुझारू भाई श्री वीरेंद्र सचदेवा जी से कि वो आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। अब मैं निवेदन करूंगी हमारी दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी से वो आए और हमारे सभी देवतुल्य कार्यकर्ता जो आज यहाँ पर उपस्थित हैं मार्गदर्शन करें। भारत माता की। आज मंच पे उपस्थित देश और दुनिया में राजनीति का शिखर कहे जाने वाले हम सबके बहुत ही प्रिय आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए मैं चाहूंगी कि यहां से वहां तक सारे कार्यकर्ता मिलकर के जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन करें। हम सबके बहुत ही प्रिय सौम्यता के प्रतीक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। हमारी दिल्ली प्रदेश की सह प्रभारी दीदी अलका गुर्जर जी, हमारे दिल्ली प्रदेश के बहुत ही जुझारू अध्यक्ष भाई वीरेंद्र सचदेवा जी, हमारे बड़े भाई हर्ष मल्होत्रा जी, आदरणीय मेरे सभी सांसदगण, मेरे साथ दिल्ली सरकार में मेरे साथी मंत्रीगण, सच में आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का अवसर है हमारे लिए इस कार्यालय का उद्घाटन, और वो भी उस व्यक्तित्व के हाथों से जो हमारे लिए आदर्श हैं और जिनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में लगातार इन दिनों हम सेवा पखवाड़ा मना रहे हैं। तो आज अपनी ओर से जब साक्षात प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में उपस्थित हैं तो उन्हें हम ढेरों शुभकामनाएं देना चाहते हैं और अभिनंदन करना चाहते हैं। मुझे खुशी इस बात की भी है कि जो जिनके मार्गदर्शन में और जिनके दिखाए हुए रास्ते पे हमेशा भारतीय जनता पार्टी काम करती है, आदरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, आज उन्हीं के नाम से हमारे इस कार्यालय का पता भी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे स्थित हमारा कार्यालय। शानदार है ये सहयोग और मुझे ये कहते हुए भी हर्ष हो रहा है कि हमारे शीर्ष नेतृत्व हमेशा जिस तरीके से काम करते हुए कार्यकर्ता होने के हर आयाम पूरा करते हुए आज शीर्ष दायित्व निभा रहे हैं, हमें खुशी होती है कि आप कार्यकर्ता के मन को पढ़ते हो और उसके भाव को समझते हो। छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी आपका सानिध्य पा करके
और आपके भाव देख करके प्रसन्न होता है। मुझे ध्यान है जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमें राष्ट्रीय कार्यालय में मिलते थे और वो नाम भी ले देते थे कि और रेखा कैसी हो, तो पूरा दिन अच्छा गुजरता था और खुशी होती थी। ये खुशी हम सब कार्यकर्ताओं ने महसूस की है। और ऐसे ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में मैं क्या बोलूं। मैं सच में कई बार उनमें मां स्वरूप स्नेह महसूस करती हूं। जिस तरीके से वो हम सब कार्यकर्ताओं का, सभी देशवासियों का छोटी छोटी चीजों पे मार्गदर्शन करते हैं। कैसे हमें योग करना चाहिए, क्या हमें खान पान रखना चाहिए, क्यों अपनी डाइट में मिलेट का उपयोग करें, क्यों तेल कम खाएं। ये वो विषय हैं जो एक मां स्वरूपा व्यक्तित्व ही हमारी चिंता करते हुए दिखा सकता है। वो संस्कार, वो प्रेरणा जो आपने हमारे अंदर भरी, वो जीवन पर्यंत हमारे लिए एक एसेट का रूप काम करेगी। और दूसरी ओर एक सशक्त पिता के रूप में आपका व्यक्तित्व हमें दिखाई देता है। जब आप स्ट्रॉन्ग निर्णय लेते हैं, बड़े से बड़े निर्णय को धैर्य के साथ, साहस के साथ लेते हैं, चाहे वो धारा 370 हटाने का काम हो, चाहे ट्रिपल तलाक हटाने का काम हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो और चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो। तो आपका दिया हुआ साहस हर कार्यकर्ता को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है। मैं दिल की गहराई से अपने शीर्ष नेतृत्व को, अपने प्रधानमंत्री जी को, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देती हूं कि दिल्ली के कार्यकर्ताओं के लिए आपने ये कार्यालय दे करके हम सब के लिए आगे आने वाले समय में कार्य करने के लिए बहुत ही सुविधा दी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कृपा। हमने देखा है कि उनका एक एक पल जीवन का वह देश और पार्टी को समर्पित है। एक एक पल हमेशा पार्टी के बारे में सोचना, हमेशा देश के बारे में सोचना, हमेशा 140 करोड़ देशवासियों की जीवन स्तर कैसे ऊंचा हो सकता है, कैसे खुशहाली आ सकती है, इसके लिए हमेशा समर्पित रहना। ऐसा हमने प्रधानमंत्री जी को देखा है। हमने उनको एक संगठन शिल्पी के रूप में भी देखा है। मैं आज आपके सामने 2 उदाहरण उद्धृत करना चाहता हूं। मुझे याद है 1994-95 में मैं हिमाचल प्रदेश में विपक्ष के नेतृत्व की जिम्मेवारी थी। प्रधानमंत्री जी उस समय हमारे राष्ट्रीय महामंत्री थे और हिमाचल के प्रभारी थे। जब वो हिमाचल में प्रवास पर आए तो उन्होंने हमसे पूछा कि बताओ तुम्हारा कार्यालय कहां है, कहां से कार्यालय चलता है। मैंने उनको बताया कि विपक्ष के नेता होने के नाते मुझे विधानसभा से एक एक्स्ट्रा फ्लैट मिला हुआ है, उस फ्लैट में से भारतीय जनता पार्टी की गतिविधि चलती है। मुझे उन्होंने उसी प्रवास में एक बात बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकारी भवनों से कार्यालय नहीं चलेगा, पार्टी को अपना कार्यालय बनाना पड़ेगा। आप जमीन ढूंढिए और तुरंत कार्यालय बनाइए, इस बात का उन्होंने आदेश दिया। मुझे याद है उन्होंने कहा बड़ा सोचो, हमारे लिए व्यवस्था की। पार्टी कार्यालय 1.5 साल के अंदर पार्टी कार्यालय बना, हमने जमीन खरीदी। उनके नेतृत्व में जमीन खरीदने के बाद कार्यालय बना और उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने आकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने उसका श्री गणेश किया। यह हमने कार्यालय को देखा है। ऐसे संगठन के शिल्पी जो हर बारीकियों को, उन्होंने कहा कि कंप्यूटर्स लगने चाहिए, उन्होंने कहा कार्यालय के लिए, प्रवास के लिए
हम भाड़े की गाड़ियों पर नहीं चलेंगे, पार्टी को अपनी व्हीकल होनी चाहिए। उन्होंने हमको उस समय हिमाचल में प्रवास के लिए जीप्स की व्यवस्था की और पार्टी को 3 साल के अंदर, जब हम कभी सोच भी नहीं सकते थे, आपने 3 साल के अंदर विपक्ष से हमें सरकार में पहुंचाया और सरकार बना करके दी। ये आपके नेतृत्व में हमने देखा। हमने ये भी देखा कि 2013 में जब आप कैंपेन कमेटी के चेयरमैन के रूप में नेतृत्व कर रहे थे, उस समय हमने 11 अशोक रोड का नवीनीकरण किया था और उस नवीनीकरण को हम दिखा रहे थे। उस समय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, आखिर ये तो सरकारी भवन में ही व्यवस्था है, आपको अपना कार्यालय होना चाहिए। और मुझे खुशी है कि 2014 में आपके प्रधानमंत्री बनने के बाद आपने दोबारा इस इच्छा को व्यक्त किया और उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने इस कार्यक्रम को रूप देते हुए यह तय किया कि हम लगभग 787 कार्यालय और हर प्रदेश में प्रदेश कार्यालय बनाएंगे। और आज मुझे खुशी है कि 617 कार्यालय देश भर में बन गए हैं। आज ये 618वां कार्यालय, प्रदेश कार्यालय दिल्ली का भी बन करके तैयार हुआ है। मित्रों, ये प्रधानमंत्री जी की सोच, ये प्रधानमंत्री जी की दृष्टि, ये प्रधानमंत्री जी की योजना, इसके माध्यम से आज बदलती हुई भारतीय जनता पार्टी हमको देखने को मिल रही है। यह कार्यालय जो रिसर्च फैसिलिटी से युक्त है, जिसमें मीडिया के लिए अलग व्यवस्था है, जिसमें लाइब्रेरी की अलग व्यवस्था है, हमारे कॉन्फ्रेंस हॉल और मीटिंग की अलग व्यवस्था है, यानी यह सारे तरीके से सुसज्जित कार्यालय आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हम सबको मिला है। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। उनके मार्गदर्शन में यह कार्य हो रहा है। हम यह भी बताना चाहेंगे कि आपने, जब आप महामंत्री थे तो आपने कहा था कि ऑफिस और कार्यालय में अंतर होता है। ऑफिस 10 बजे खुलता है और 5 बजे बंद हो जाता है, लेकिन हमारा कार्यालय जीवन संपर्क होता है। 24x7x365 चलता है, 24 घंटे खुला रहता है। और आपने यह भी कहा था, यह कार्यालय आदान प्रदान और मिलने की जगह नहीं है, यह संस्कार केंद्र है। यहां संस्कारों का उदयन होता है, संस्कारों की उत्पत्ति होती है, कार्यकर्ता को संगठन समझने का मौका मिलता है। ऐसी आपकी संगठन शिल्पी के नाते जो सोच रही है, उसको आज हम कार्यान्वित करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपके और प्रधानमंत्री जी के बीच में ज्यादा समय न लगाता हुआ एक बार पुनः प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज के ऐतिहासिक दिन में जो आपने योजना पार्टी को दी है, उसको हम पूरी तरीके से क्रियान्वित करने के लिए तत्पर रहेंगे, इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आपने बताया कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी बड़ा सोचो और बड़े व्यक्तित्व के इस तरह से धनी बनो कि अंत्योदय तक कार्य करने की योजनाएं बनाएं। ऐसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व से ही शायद इतिहास में जिस भारत को सोने की चिड़िया कहकर लोगों ने लूट लिया था, आज उसे भारत के 140 करोड़ भारतवासियों ने प्रधानमंत्री जी के विश्वास पर विश्वास करते हुए इसे सोने का शेर बनाने के लिए अपना योगदान दिया है। ऐसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज हम हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करते हैं। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करती हूं कि हमारा मार्गदर्शन करें और हमारे इस गौरव के क्षणों को हमें जीवन भर यादगार बनाने के लिए प्रेरित करें।
आप सबको नए कार्यालय की बहुत बहुत बधाई। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी, दिल्ली की मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी, दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी, दिल्ली भाजपा की सह प्रभारी बहन अलका गुर्जर जी, दिल्ली के सभी माननीय सांसद, दिल्ली सरकार के सभी मंत्रीगण, अन्य वरिष्ठ जन और यहां उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के समर्थ और समर्पित सभी कार्यकर्ता साथी, नवरात्र के इन पावन दिनों में आज दिल्ली भाजपा को अपना नया कार्यालय मिला है। ये नए सपनों और नए संकल्पों से भरा पल है। मैं दिल्ली भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना को 45 वर्ष हो चुके हैं। अटल जी, अडवाणी जी, नानाजी देशमुख, राजमाता विजयाराजे सिंधिया जी, मुरली मनोहर जोशी जी, ऐसे अनेक व्यक्तित्वों के आशीर्वाद और परिश्रम से ये पार्टी आगे बढ़ी। लेकिन साथियों, जिस बीज से भाजपा आज इतना बड़ा वटवृक्ष बना है, उसका रोपण अक्टूबर 1951 में हुआ था। तब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में जनसंघ की स्थापना हुई थी और उसी दौर में दिल्ली जनसंघ को भी वैद्य गुरुदत्त जी के रूप में अपना पहला अध्यक्ष मिला। फिर समय समय पर अडवाणी जी, डॉक्टर भाई महावीर, हरदयाल देवगुण जी दिल्ली जनसंघ की कमान संभालते रहे। 1980 में जब भाजपा की स्थापना हुई तो वीके मल्होत्रा जी को दिल्ली भाजपा के पहले अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली। आज दिल्ली भाजपा जिस मजबूती में है, वो बीते दशकों में हमारे लाखों कार्यकर्ताओं के त्याग और परिश्रम का परिणाम है। केदारनाथ साहनी जी, साहब सिंह वर्मा जी, मदनलाल खुराना जी, ऐसे अनेक दिग्गज नेताओं ने हमें सेवा की अमिट राह दिखाई। अरुण जेटली जी और सुषमा जी जैसे कितने व्यक्तित्व ने पार्टी के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। साथियों, दिल्ली और बीजेपी का संबंध सिर्फ एक शहर और पार्टी का नहीं है। ये संबंध सेवा, संस्कार और सुख दुख के साथी होने का है। पहले जनसंघ के रूप में और फिर भाजपा के रूप में हमारी पार्टी दिल्ली के दिल से, दिल्ली के हितों से जुड़ी रही है। जनसंघ की स्थापना के बाद से हमने
दिल्ली के लोगों की हर तरह से सेवा की। बंटवारे के बाद दिल्ली आए पीड़ितों के लिए जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने पुनर्वास की व्यवस्थाएं बनाई। जब यहां मेट्रोपॉलिटन काउंसिल बनी तो आडवाणी जी और वीके मल्होत्रा जी जैसे नेता दिल्ली के लोगों की आवाज बने। आपातकाल के दौर में दिल्ली के लोगों के साथ जनसंघ के नेताओं ने सत्ता के दमन के खिलाफ संघर्ष किया। 1984 में जिन सिख दंगों में दिल्ली की आत्मा पर, मानवता पर एक भयंकर आघात हुआ, उस संकट काल में भी दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हमारे सिख भाई बहनों की हर संभव रक्षा की। दिल्ली और बीजेपी के साथ भावना का है, भरोसे का है। साथियों, जनसंघ के जमाने में और उसके बाद भी जब भी बड़े राष्ट्रीय आयोजन हुए, आंदोलन हुए, उसके केंद्र में हमेशा दिल्ली ही रही। और उस समय साल में 3-3, 4-4 बड़े आंदोलन जनसंघ और बीजेपी के लोग करते थे। हमारे लोग चुन करके कोई देश में ज्यादा लोग नहीं आए थे, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दों पर आंदोलन की ऐसी परंपरा हम लोगों ने खड़ी की थी। हमारे भूतपूर्व सभी नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने। और मैं देख रहा था कि हिंदुस्तान के कोने कोने से जब लोग दिल्ली आते थे तो कभी भी उनको ये महसूस नहीं होने दिया दिल्ली के कार्यकर्ताओं ने कि हम कहीं बाहर के हैं। दिल्ली के कार्यकर्ता देश भर से आए हुए कार्यकर्ताओं को अपने घरों में रखते थे, क्योंकि उस समय हमारे पास उतनी व्यवस्थाएं नहीं थी। और और जब जनसंघ के जमाने में, भाजपा के जमाने में कार्यकर्ता आते थे तो 5-5, 7-7 दिन रुकते थे। अगली ट्रेन का आरक्षण मिले न मिले इंतजार करना पड़ता था, इतनी दूर से आना पड़ता था। तो इन सबको 5-5, 7-7 दिन तक दिल्ली के कार्यकर्ता अपने घरों में रखते थे और उनकी सारी व्यवस्थाएं देखते थे। यानी एक प्रकार से पूरे देश में इस विचार को पहुंचाने में दिल्ली के कार्यकर्ताओं के वो अथक पुरुषार्थ, परिश्रम आज बीजेपी को यहां तक पहुंचाने में मदद की है। और इसलिए आज जब हम इस नए कार्यालय में प्रवेश कर रहे हैं तो हमें दिल्ली भाजपा के इतिहास, उसके सेवा कार्यों से निरंतर प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ना है। साथियों, हमारे लिए कोई भी भाजपा कार्यालय किसी देवालय से, किसी मंदिर से कम नहीं है। कोई भी भाजपा कार्यालय सिर्फ इमारतें नहीं है, ये मजबूत कड़ियां हैं जो पार्टी को जमीन से, जन अपेक्षाओं से जोड़े रखती है। भाजपा सत्ता के लिए नहीं, सेवा के लिए सरकार में है। ये कार्यालय इसी चेतना को जागृत रखते हैं। इसलिए
हमें निरंतर प्रयास करते रहना होगा कि दिल्ली भाजपा के इस नए कार्यालय की पहचान यहां की सुविधाओं से नहीं, बल्कि जन सुनवाई और जन सेवा से होनी चाहिए। हमें हमेशा हमेशा याद रखना होगा, इस कार्यालय में हमारा कार्यकर्ता किसी न किसी जरूरतमंद की उम्मीदें लेकर आएगा। हम उन उम्मीदों पर खरा उतरे, ये हम सबका सामूहिक प्रयास होना चाहिए। इस कार्यालय में बैठकर लिए गए निर्णयों में जितनी संवेदना और सेवा भाव होगा, उतना ही दिल्ली के लोगों का हित होगा। साथियों, कई वर्षों के अंतराल के बाद दिल्ली में आज भाजपा की सरकार है। दिल्ली के लोगों ने अपने सपनों, अपने बेहतर भविष्य की उम्मीद भाजपा पर जताई है। इसलिए नए प्रदेश कार्यालय में बैठने वाले प्रत्येक जनप्रतिनिधि का दायित्व बहुत बड़ा है। दिल्ली के लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए दिल्ली भाजपा, हमारी ये सरकार कठोर परिश्रम कर रही है। झुग्गी बस्तियों में रहने वालों के लिए नए घर बनाना, दिल्ली के सैकड़ों सरकारी स्कूलों, अस्पतालों को बेहतर बनाना, दिल्ली में सैकड़ों इलेक्ट्रिक बसें चलवाना, यमुना जी को साफ करवाने के लिए दिन रात मेहनत करना, यमुना जी के तट पर शहर के दूसरे हिस्सों में शानदार लिविंग स्पेस बनाना, मेट्रो, फ्लाईओवर के काम को गति देना। दिल्ली सरकार दिल्ली के नवनिर्माण में लगी हुई है और इसलिए दिल्ली भाजपा सरकार और दिल्ली भाजपा कार्यालय जब कंधे से कंधा मिलाकर ऐसे ही चलेंगे तो हम विकसित भारत, विकसित दिल्ली का सपना और तेजी से पूरा कर पाएंगे। साथियों, भाजपा एनडीए की सरकारों ने देश में सुशासन का एक नया मॉडल दिया है। हम विकास भी और विरासत भी के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमने देशवासियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। हमने बड़े बड़े घोटालों से देश को मुक्ति दिलाकर भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक जंग का विश्वास जगाया है। साथियों, भाजपा के सुशासन का एक और मजबूत पहलू है, हमारी सरकारों का फोकस डिलीवरी पर है और सामान्य जन की बचत बढ़ाने पर भी है। मैं आपको टैक्स का एक उदाहरण देता हूं। 2014 में जब कांग्रेस की सरकार थी, ये बयानबाजी करने वाले लोग, बयान बहादुर, आए दिन झूठे बयान देने में एक्सपर्ट हैं, लेकिन मैं जरा उनका कच्चा चिट्ठा खोलता हूं। 2014 तक हमारे देश में इनकम टैक्स का क्या हाल था? 2 लाख रुपए से ज्यादा की आय होने पर टैक्स लग जाता था। हमारे आने से पहले 2 लाख की आय के ऊपर टैक्स लग जाता था।
आज 12 लाख रुपए तक की इनकम पर भी टैक्स जीरो है। साथियों, यही स्थिति गुड्स और सर्विसेज पर लगने वाले टैक्स की भी थी। 2014 से पहले अगर एक सामान्य परिवार अपनी रोज की जरूरतों पर साल में 1 लाख रुपया अगर खर्च करता है तो उसे करीब 25,000 रुपया टैक्स देना पड़ता था। ये मैं 2014 के पहले की कथा सुना रहा हूं। हम 2017 में जीएसटी लेकर आए तो सामान सस्ते हुए, टैक्स भी कम हुआ और अब नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म के बाद 1 लाख के खर्च पर उस परिवार को सिर्फ 5 या 6,000 रुपये का ही टैक्स देना पड़ता था। यानी 11 साल पहले की तुलना में सीधे करीब 20,000 रुपये की बचत उस परिवार को हर साल तय है। अगर इनकम टैक्स और जीएसटी इस बचत दोनों को मिला ले तो हर साल देशवासियों के करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए की बचत होने वाली है। साथियों, भाजपा सरकारों के हर नेक काम का लाभ हर लाभार्थी तक पहुंचना जरूरी है। इसके लिए भाजपा के हर कार्यकर्ता को हमेशा जागरूक रहना है, निरंतर काम करना है। आज के इस शुभ अवसर पर जब इतनी बड़ी संख्या में नए पुराने सभी कार्यकर्ताओं से मैं मिला हूं तो मैं आपसे कुछ मांगने के लिए भी अपेक्षा लेकर के आता हूं। और आप तो भली भांति मुझे जानते हैं कि मैं ऐसे ही काम नहीं करता, कुछ काम आपको भी देता रहता हूं। मेरा आपसे कुछ आग्रह है जो मैं दिल्ली और देश भर के अपने कार्यकर्ता परिवार से साझा करना चाहता हूं। हमें यह सुनिश्चित करना है कि नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स का फायदा सामान्य से सामान्य व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। हमें ग्राहकों को भी जानकारी देनी है और अपने दुकानदार भाइयों को भी जागरूक करना है। जहां हम विपक्ष में हैं, वहां तो हमारी जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है। वहां जो सरकार है वो जीएसटी में कमी का पूरा लाभ जनता को दे, ये हमें पक्का करना ही होगा। ये विपक्ष में बयानबाज लोग हैं, वो करते उल्टा है। ये हिमाचल वालों ने जैसा ही हमने जीएसटी से दाम कम कर दिया तो उन्होंने सीमेंट में पैसा बढ़ा दिया और तिजोरी भरने का खेल शुरू कर दिया। यानी जो जनता को मिलना चाहिए, जो जनता के हक का है, वो हिमाचल में सरकार लूटने में तुरंत उसी दिन लग गई। साथियों, हमें भारत को आत्मनिर्भर बनाना है और स्वदेशी को अपनाना है। ये भाजपा कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी है कि हर दुकान पर एक बोर्ड लगा रहना चाहिए और बोर्ड भी बड़ा हो, 1.5-2 फुट का बोर्ड हो और उस पर लिखा हो, गर्व से कहो ये स्वदेशी है। ये हर दुकान पे लगना चाहिए। ये दायित्व बीजेपी के हर कार्यकर्ता का है। ये स्वदेशी है
ये भाव गर्वपूर्वक व्यक्त होना चाहिए। हमें गांव गांव गली गली का अभियान बनाना है। विदेशी उत्पादों पर जितनी हमारी निर्भरता कम होगी उतना ही देश के लिए बेहतर होगा। साथियों, आजकल देश भर में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान भी चल रहा है। ये बहनों बेटियों के स्वास्थ्य की जांच का बहुत बड़ा अभियान है। अब तक लाखों कैंप्स में 3 करोड़ से ज्यादा महिलाओं की मुफ्त जांच हो चुकी है। टीबी, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ऐसी अनेक बीमारियों को शुरुआत में ही पकड़ना बहुत जरूरी है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार से इसमें बहुत मदद मिल रही है। दिल्ली के भाजपा कार्यकर्ताओं को भी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा बहनें इन हेल्थ कैंप्स का लाभ ले पाएं। साथियों, दिल्ली देश की राजनीति तो है ही, राजधानी तो है ही, ये सांस्कृतिक विविधताओं की राजधानी है। दिल्ली में एक मिनी इंडिया बसता है। अलग अलग राज्यों के लाखों लोग यहां बसे हुए हैं। इसलिए हमें दिल्ली में निरंतर एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को भी मजबूत करना है। बीते वर्षों में यह हमने दिल्ली में होते देखा है। यहां सिख गुरुओं के प्रकाश पर्व बहुत उल्लास से मनाए गए। हमने यहां असम के वीर योद्धा लाचित बोरफुकन जी की 400वीं जयंती पर बहुत बड़ा आयोजन किया। हम यहां छठ महापर्व भी मनाते हैं। दुर्गा पूजा में बंगाल के रंगों का आनंद लेते हैं। पोंगल और पुथांडुक पर प्रकृति का नमन करते हैं। मुझे भी कई बार दिल्ली के ऐसे अनेकों उत्सवों में जाने का अवसर मिला है। अभी मैंने देखा हमारी मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी भी तेलुगु छात्र संघ द्वारा आयोजित बथुकम्मा उत्सव में शामिल हुई। मेरा दिल्ली भाजपा से आग्रह है, सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह है, देश के कोने कोने के ऐसे पर्वों को, क्योंकि वहां के लोग यहां रहते हैं, उनके साथ मिलकर हिंदुस्तान के किसी भी कोने का कोई भी उत्सव ऐसा नहीं हो कि जो हम यहां रहने उस राज्य वालों के साथ मिलकर धूमधाम से सेलिब्रेट ना करें। यह हमने करना चाहिए। देश से यहां रहने के लिए आए हुए लोगों को लगना चाहिए कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना ये सिर्फ नारा नहीं है, भाजपा मेरा परिवार है, उस भाव से वो प्रकट होती है। देश का हर उत्सव दिल्ली में भारत और भारतीयता के उत्सव जैसा बने, हम सबको इसके लिए प्रयास करना चाहिए। जब हमें लगता है कि सिंगापुर एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो दिवाली के समय वहां रोशनी होती है, दिवाली की शुभकामनाएं लिखी होती हैं। दुनिया के अनेक देशों में जब